अप्रैल के महीने में मई और जून की तरह सूरज धधक रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, देश के ज्यादातर राज्यों में लोग गर्मी से बहुत परेशान हैं। गर्मी के इस मौसम में जगह जगह पर बिजली कटौती और सरदर्द बढ़ा रही है। लेकिन कुछ नेताओं की माने तो इस बिजली कटौती का भी मजहबी रिलीजियस कनेक्शन है। उनके मुताबिक चूंकि महीना रमजान का है, इसीलिए जानबूझकर बिजली कटौती की जा रही है। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला आरोप लगा रहे थे कि सहरी और इफ्तारी के वक्त जानबूझकर बिजली काटी जाती है। कल जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो वो उमर अब्दुल्ला से भी एक कदम आगे निकल गए। अखिलेश ने तो आरोप लगाया कि जिन इलाकों में उनके वोटर्स है, यानी सपाई वोटर्स है, वहां बिजली कटौती जो है वो ज्यादा हो रही है। यूपी में रामनवमी से लेकर अभी तक माहौल बेहद शांत है। आप देख लीजिए, रामनवमी का जुलूस हो, लाउड स्पीकर हो, बुलडोजर वाला मसला हो, जगह जगह अलग अलग राज्यों में इसको लेकर अशांति फैली है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा केस नहीं आया। लाउड स्पीकर के मामले में हिंदू मुसलमान योगी सरकार की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, दोनों ही तबके आप ले लीजिए। लेकिन बिजली के मामले में सांप्रदायिक सियासत फिर क्यों? और खासकर उन इलाकों में जहां पर समाजवादी पार्टी का वोटर रहता है, वहां पर बड़े पैमाने पर बिजली काटी गई है और आज भी बिजली नहीं मिल रही है। हैरानगी की बात है कि बाकी टाइम आपको लाइट है, लेकिन शहरी के लिए जब उठते हो तो अंधेरा है। बाकी टाइम आपको लाइट है, लेकिन इफ्तारी के टाइम अंधेरा। उन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें तो दुरुस्त हैं, लेकिन आप देखिए वो भी सियासत कर रहे हैं। धर्म देखकर बिजली की सप्लाई या सियासी लड़ाई। कुछ लोग भारत को बदनाम करना चाहते हैं। वो बीजेपी से दुश्मनी करते करते भारत से दुश्मनी पे आमादा हो गए। आज भी हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज है उसको जो अधिकार मिले हुए हैं, दुनिया में किसी माइनॉरिटीज को नहीं है। श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब, श्रीमती महबूबा मुफ्ती साहिबा, श्रीमान गुलाम नबी आजाद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के लोगों में एक बौखलाहट है, परेशान। डॉक्टर भगत, लाइट चली गई क्या आपके यहाँ? नहीं, लाइट है, लाइट है। सही बोला, लाइट बोला, लाइट गई यहाँ पर। हाँ। इन्वर्टर भी डाउन हो गया। अच्छा, 18 घंटे लाइट कट है। शाम के 6 बजे। एक सेकंड। तो डॉक्टर भगत, आप तो हिंदू है ना? आई एम सॉरी टू आस्क अबाउट योर रिलीजन, लेकिन फिर भी डॉक्टर भगत आप तो हिंदू है ना? दलित हिंदू, मैं दलित हिंदू हूँ जी। हाँ, दलित हिंदू। अभी आपके यहाँ इफ्तारी का भी वक्त नहीं है? मैं 4th क्लास हिंदू हूँ, 4th क्लास। अभी आपके यहाँ इफ्तारी का भी वक्त नहीं है? मैं 4th क्लास हिंदू। क्या है वो? 6:45। मैं 4th क्लास हिंदू जी, 4th क्लास। हाँ, तो आपके यहाँ अभी लाइट गई ना? अभी लाइट? रूबिका जी, आपकी स्टूडियो की लाइट चले जाएगी क्योंकि आप लाइट नहीं गई। नहीं, वही तो, इसीलिए तो सर, यही तो मैं कह रही हूँ। इन्वर्टर डाउन हुआ ना डॉक्टर भगत? इन्वर्टर डाउन हुआ कि नहीं हुआ आपके यहाँ? जी, आप जनरेटर लगाना पड़ा। हाँ, लगाना पड़ा ना, आप समझ नहीं। इन्वर्टर लगाना पड़ा, आप जनरेटर लगाना पड़ा, तेल लगाना पड़ा। तेल महंगा है, डीजल महंगा है, तेल महंगा है, डीजल महंगा है। हाँ, बिल्कुल। अरे ये तो दिक्कत है भाई, डीजल महंगा। डॉक्टर गगन भगत, थैंक यू ये बताने के लिए कि ये तो दिक्कत है। लेकिन डॉक्टर गगन मोहम्मद तो नहीं है ना आप? बिजली आपके घर पर गई है, डॉक्टर भगत के घर पे गई है, तो वो हिंदू हो के मुसलमान सबके घर से जा रही है ना भाई। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं इफ्तारी के वक्त बिजली जा रही है। अभी तो ना इफ्तारी का वक्त है, ना डॉक्टर गगन भगत मुसलमान है। सुधांशु जी, अमित जमाई, बताइए मुझे। और मौलाना साहब कह रहे हैं रूबिका तुम स्टूडियो में बैठी हो, अभी तुम्हारे यहाँ की भी लाइट जाएगी। क्यों? क्योंकि रूबिका लियाकत हो, तुम भी मुसलमान हो। ये डर देख रहे हैं अमित जमाई, कब तक खेलेंगे? रूबिका मुझे 30 सेकंड। बात ऐसी है, 30 सेकंड। उमर साहब ने जनता की दिक्कत की बात की। हाँ, मैं थोड़ा सा ना अब नहीं कि मुसलमानों के विक्टिम कार्ड की बात की उन्होंने, क्लियर है आगे पीछे करके अमित जमाई भटकाया जा रहा है। हमारी मुद्दे से भटकाया। मुद्दा ये है कि भाजपा की लीडरशिप फेल है। रूबिका लीडरशिप फेल है। रूबिका चुप कराइए, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। मुद्दा जो है मोदी है, भाजपा है, सुधांशु त्रिवेदी है। मुद्दा बिजली नहीं है अमित जामई साहब। देखिए, मुद्दा यह है कि बिजली से मोदी पर, मोदी से हिंदू राष्ट्र पर। देखिए, बिजली से मोदी पर, मोदी से हिंदू राष्ट्र पर। तो दिल में तो कुछ और है, बिजली नहीं है। दिल में सियासत है। और सियासत के बड़े सब्र के साथ इंतजार कर रहे हैं, वो 30 सेकंड। अरे बोल ले सुधांशु भाई। हाँ भाई जामई साहब, इससे पहले कि वहां बिजली चली जाए जल्दी बोल दीजिए।
रूबिका जी देखिए, भारत की संसद में कहा गया कि कोयले की कोई कमी नहीं। कोल ब्लॉक ने, मोदी जी ने निजी कंपनियों को बेच दिया कोल इंडिया का जो कोयला योगी जी की सरकार को जनवरी में आना था वो चला गया अदानी जी को। अब हमारे सारे पावर प्लांट बंद होने वाले हैं। अब एक नई कंपनी जो अदानी जी की कंपनी है पावर एक्सचेंज, उस कंपनी से जो हमारा पावर कॉर्पोरेशन 7 रुपए में बिजली खरीदता था वो 22 रुपए में बिजली खरीद रहा है। ओके, समझ रही हैं आप? 22 रुपया, 95,000 करोड़ के घाटे में पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश का है। कौन जिम्मेदार है? अमित भाई, तो बिजली की समस्या है, कोल की समस्या है, अदानी के पास गई समस्या है, तो ये अदनान क्यों परेशान हो रहा है? आपने इन सारी समस्याओं में अदनान को क्यों डाला, मुसलमानों को क्यों डाला? इसमें तो हिंदू भी परेशान, मुसलमान भी परेशान है ना? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी को और ओमर अब्दुल्ला को, मैं तीनों के वाक्य को कंडम करता हूं, चाहे ईद हो, दिवाली हो या बकरीद हो। सांप्रदायिक मामले में की लाइन पर कोई बात नहीं होना चाहिए। भी कंडेम कीजिए। और ये नजीर हमारे वज़ीर आज़म ने शुरू की है टोपी में कि दीपावली में नहीं आती थी, ईद में आती थी। आप उन सबको कंडेम कीजिए, मैं भी कंडेम करती हूँ। मैं भी उन सबको कंडेम करती हूँ। पीछे आपके फोटो है, लाल टोपी पहने हैं, नाम अखिलेश यादव है, जो कहते हैं उन इलाकों में बिजली जा रही है जो सपाई वोटर है। मुझे भी पता है सपाई वोटर कौन है, आपको भी पता है। वो वोट आपको करते हैं लेकिन आप उनको जगह पर पहुंचाते नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं, ये बिजली जब जाती है ना तो ये सबके घरों से जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।